आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए लाइंस की यानी स्ट्रेट लाइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। आज हम एक बहुत ही बढ़िया सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया था उसका क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए। स्ट्रेट लाइन का 2 लाइन की क्वेश्चन दी है लेकिन दोनों वेक्टर फॉर्म में है। हमसे कह रहा है एक इंसेक्ट इस लाइन के ऊपर घूम रहा है, दूसरा इंसेक्ट इस लाइन के ऊपर घूम रहा है। पहली बात ये पूछी उसने कि जब आप इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे वो दोनों किस किस पॉइंट पे होने चाहिए। इस लाइन के ऊपर पहला वाला इंसेक्ट कहाँ होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर दूसरा वाला इंसेक्ट कहाँ होना चाहिए। और फिर दूसरा काम है कि उन्हीं दोनों पॉइंट्स की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। अब मिनिमम डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, हमेशा तभी होती है जब हम परपेंडिकुलरली नापते हैं उसको। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म होती तो हम जो जनरल पॉइंट निकालते हैं वो इक्वल टू के लेके कर लेते हैं, जो कि अब तक हम वीडियोस में कर रहे थे। तो वेक्टर फॉर्म में भी कोई बड़ा काम नहीं होता। आप वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ के आई जे के इकट्ठे कर लीजिए। चलिए इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और अब हम करते हैं फ्रॉम 1। पहली इक्वेशन को रीअरेंज करें। रीअरेंज का मतलब आई वाले इकट्ठे करें, जे वाले इकट्ठे करें, के वाले इकट्ठे करें। देखिए अच्छा ये आप पहले ही चेक कर लीजिएगा कि दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है कहीं। देखिए अगर पैरेलल होंगी तो कहीं तक भी जाएं इनके बीच की डिस्टेंस बराबर ही चलने वाली है। देखिए i माइनस टू जे प्लस टू के, 3i माइनस टू जे माइनस टू के, ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं और ये प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहे हैं हमको, इसलिए दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है। चलिए अब इसको रीअरेंज करें तो देखिए i वाले इकट्ठे करें तो ये बन जाएगा लैम्डा i, और उन दोनों का अगर मैं i कॉमन लूं तो 6 प्लस लैम्डा, ये बनेगा पहले वाला। ऐसे ही j अगर कॉमन लूं 2 माइनस का 2 लैम्डा। ऐसे ही अगर मैं k कॉमन लूं तो यहाँ पर तो 2 दिख ही रहा है और यहाँ पर भी प्लस का आएगा 2 लैम्डा। ये हो गई है पहली लाइन की इक्वेशन, क्योंकि हम इस r वेक्टर को xi प्लस yj प्लस z के लिख सकते हैं। और फिर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट जो आएंगे वो ये आएगा x, ये आएगा y, ये आएगा हमारा z। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट्स ऑफ लाइन 1 r। एक हो गया देखिए हमारा 6 प्लस लैम्डा, दूसरा हो गया 2 माइनस 2 लैम्डा और तीसरा हो गया 2 प्लस 2 लैम्डा। इसको p मान लेते हैं, ठीक है जी, पहली लाइन पे जो पॉइंट था। अब सेकंड इक्वेशन पे आए, इसको भी रीअरेंज करें तो r वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ तो बनेगा माइनस का 4 और यहाँ पे आएगा प्लस का 3 म्यू। अब अगर j कॉमन ले तो देखिए यहाँ पर j है ही नहीं तो केवल j यही वाला आएगा, माइनस का 2 म्यू प्लस का k लिख लीजिए और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और यहाँ बचेगा माइनस का 2 म्यू। पॉइंट्स ऑफ लाइन 2 r क्यू मान लेते हैं उसको। पहला आया माइनस 4 प्लस 3 म्यू, माइनस का 2 म्यू और माइनस 1 माइनस 2 म्यू। ये वो आए हैं जो सेकंड वाली लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट थे। तो अब अगर हम PQ वेक्टर ढूंढ लें तो PQ वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा इसके भी और इसके भी। तो वो हम पहले निकालते हैं PQ वेक्टर। अब जब पॉइंट यहाँ भी है यहाँ भी है तो वेक्टर निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस i1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो देखिए PQ वेक्टर निकाल रहे हैं हम, माइनस 4 और जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस 4 माइनस 6 ये बन जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 3 म्यू और माइनस का लैम्डा, ये बन गया हमारा आई कैप, माइनस का 2 म्यू माइनस 2 और प्लस का 2 लैम्डा जे कैप, माइनस का 3 माइनस का 2 म्यू और माइनस का ही 2 लैम्डा के कैप। ये आया हमारा पूरा वेक्टर। अब ये PQ वेक्टर पहले वाली लाइन के ही परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो उसे शॉर्टेस्ट कहा जाएगा डिस्टेंस को। दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो हमें पता है a1 into b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो एक तो यहां से ले लीजिए क्योंकि एक बार इस लाइन को हम इसके ले लेंगे परपेंडिकुलर और एक बार इसी को दूसरे वाले के ले लेंगे परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के देखिए ये हो गया हमारा पहला a1, ये हो गया b1 और ये हो गया हमारा c1। एक बार a2 b2 c2 हम इस लाइन के लेंगे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं और एक बार लेंगे इस वाली लाइन के लिए। तो एक बार इसके साथ इसको करिए कंसीडर और एक बार इसके साथ ही इसको करिए कंसीडर। दो इक्वेशन बनेंगी हमारी, माइनस का 10 प्लस का 3 म्यू और माइनस का लैम्डा। ओके अब a1 a2 हो गया। अब b1 b2 इसकी इंटू माइनस के 2 में होगी तो माइनस के 2 की इंटू इसमें करें तो देखिए ये आएगा प्लस का हमारा 4 म्यू प्लस का 4 और माइनस का 4 लैम्डा। ओके माइनस 2 की जब करेंगे तो ये साइन बदल के माइनस का 4 हो जाएगा ना, प्लस। अब यही काम c1 इंटू c2 की करेंगे। अब 2 की इंटू होनी है केवल इसमें तो देखिए ये बनेगा माइनस का 6 और माइनस का 4 म्यू और माइनस का ही 4 लैम्डा बराबर। अब ये p और q हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि जब हमारी लैम्डा म्यू की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें
यहाँ पुट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा हमारा। म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 4, ये हो गई देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन। जब इसके साथ PQ के साथ हमने पहले वाली लाइन के A1 B1 B2 C1 इक्वल टू 0 करे, वही काम करना है हमें इस PQ के साथ में दूसरी वाली लाइन के। चलिए फिर से करिए। अब ये A1 हो गया, ये होगा A2, B1 B2 C1 C2। चलिए फिर से करते हैं। अब जब 3 की इंटू करनी है इस बार इसमें, तो ये बनेगा माइनस का 30 प्लस का 9 म्यू माइनस का 3 लैम्डा। माइनस के 2 की इंटू करनी है इस पूरे में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 4 म्यू प्लस का 4 माइनस का 4 लैम्डा। माइनस 2 की इन सब माइनस से करेंगे, सारे प्लस के आएंगे इस बार। ये हो गया हमारा 6 प्लस 4 म्यू प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। 17 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 20। अब ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, हमें इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। वो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। म्यू तो आ रहा है 1 और लैम्डा आ रहा है -1। यही था हमारा मेन काम। जैसे ही म्यू और लैम्डा मिल गया, अब इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे, उससे हमारे P और Q पॉइंट मिल जाएंगे। चलिए दिखा देते हैं। P पॉइंट देखिए, तो लैम्डा की वैल्यू -1 डालें तो देखिए पहला आएगा 5, फिर लैम्डा की वैल्यू -1 डालें तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 4 0। ऐसे ही Q पॉइंट ढूंढने अगर, तो Q में देखिए म्यू की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो -4 + 3 यानी -1 -2 यानी -3। अब P भी है हमारे पास और Q भी है, तो P ये वो पॉइंट होगा जिस पर इस लाइन के ऊपर, और Q वो पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर होगा, और तब इन दोनों के बीच की दूरी मिनिमम होगी। तो अब बस हमको P और Q की डिस्टेंस फाइंड करनी है रूट वाले फॉर्मूले से। आपने एक बात नोट करी, जो एक्चुअली हमें पता था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, उसका कहीं भी यूज हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने अगर केवल हमसे पूछा होता शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बताइए, तो हम डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होता है अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड होता है उस फॉर्मूले में। लेकिन जो हमसे पहली बात पूछ ली ना उसने, पॉइंट बताओ जिस जगह पर वो दोनों होंगे लाइंस के ऊपर, जब उनके बीच की दूरी मिनिमम होगी, उसकी वजह से हमें तरीका बदलना पड़ गया। क्योंकि अगर हम केवल शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते ना, वो ठीक आती, लेकिन हमें वो पॉइंट ना मिलते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे उसने 2 पार्ट पूछे हुए हैं। तो बच्चे जल्दबाजी ना करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा है और इसीलिए हम इसको करा रहे हैं, ताकि आप लोग समझें। क्योंकि लाइन में जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन मिला और आपने बस फॉर्मूला लगा दिया उसका और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। चलिए अब हम आपको फाइनल काम कर देते हैं। बस P पता है, Q पता है, उन दोनों की डिस्टेंस निकालनी थी हमको। वो आप लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो आ रही है रूट में 81 यानी कि 9 यूनिट्स, ये इसका सिंपल आंसर होगा। तो आप लोगों को चल गया पता कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और अलग है। हम ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें, इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें, ताकि बहुत से बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। नमस्कार।